गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि गायत्री के संबंध में महापुरुषों के क्या अभिमत हैं। उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में क्या क्या कहा और लिखा। भारतवर्ष के प्रसिद्ध महापुरुषों ने वेद माता गायत्री के संबंध में समय समय पर अपनी श्रेष्ठतम सद्भावनाएं प्रकट की हैं। उन श्रद्धांजलियों को नीचे आगे संकल्पित किया जा रहा है। आप लोग इन अभिमतों में प्रकट करने वालों की महत्ता और इस विचार करने वालों की महानता का ध्यान रखते हुए विचार करें कि आधुनिक काल के महापुरुष भी वेद माता गायत्री के प्रति उतनी ही उच्च श्रद्धा रखते हैं जितनी कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि रखते थे। सचमुच गायत्री ऐसी ही महाशक्ति है जिसको हमें भी श्रद्धापूर्वक हृदयंगम करना चाहिए। महात्मा गांधी लिखते हैं, गायत्री के मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने के लिए, इसका प्रयोग प्रार्थना की परिभाषा आत्मा एक उन्नत अवस्था से दूसरी अवस्था को पहुंचने के लिए आतुर हो रही है, सर्वदा चरितार्थ करता है। यदि इसी गायत्री मंत्र का जप अनवरत चित्त और शांत हृदय से राष्ट्रीय आपत्ति काल में किया जाता है तो उन संकटों को मिटाने के लिए प्रभाव और पराक्रम दिखलाता है। जिन लोगों का ये विश्वास है कि मंदिरों में जाकर गायत्री का जप करना मूर्खता या विडंबना है, वे भ्रम में फंसे हुए हैं। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि ऐसी मान्यता से बड़ी भूल मनुष्य से और कोई नहीं हो सकती। यंग इंडिया लिखते हैं, मैं मानता हूं कि संस्कृत भाषा की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। मैं उस पीढ़ी का आदमी हूं जिसका प्राचीन भाषाओं की पढ़ाई में विश्वास था। जहां तक भारतवर्ष का संबंध है, ये बात किसी और प्राचीन भाषा की अपेक्षा संस्कृत पर अधिक लागू होती है। हर एक राष्ट्रवादी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। इसी भाषा में तो हमारे पूर्वजों के विचार और लेख हैं। यदि हिंदू बच्चों को अपने धर्म की भावनाएं हृदयंगम करानी है तो एक भी लड़के या लड़की को संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं रहना चाहिए। देखिए, गायत्री का अनुवाद हो ही नहीं सकता, उसका एक खास अर्थ है। मूल मंत्र में जो संगीत है वह अनुवाद में कहाँ से आएगा। हरिजन सेवक लिखते हैं, वर्तमान चिकित्सा प्रणाली धर्म से सर्वथा शून्य है। जो व्यक्ति उचित रूप से प्रतिदिन नमाज पढ़ता है या गायत्री मंत्र का जाप करता है वह कभी रोगग्रस्त नहीं हो सकता। एक पवित्र आत्मा ही पवित्र शरीर बना सकती है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि धार्मिक जीवन के नियम आत्मा और शरीर दोनों की यथार्थ रूप से रक्षा करते हैं। तिब्बिया कॉलेज में भाषण देते हुए श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी समता संसार और किसी काम से नहीं हो सकती। आभा प्राप्ति करने की दिव्य दृष्टि जिस शुद्ध बुद्धि से प्राप्त होती है उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। गायत्री आदि मंत्र है, उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और रित के अभिवर्धन के लिए हुआ है। महर्षि रमण कहते हैं, योग विद्या के अंतर्गत मंत्र विद्या बड़ी प्रबल है। मंत्रों की शक्ति से बड़ी अद्भुत सफलताएं मिलती हैं। मंत्र शक्ति से जादू जैसे चमत्कारों से भारतीय जनता भली प्रकार परिचित है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। महामना मालवीय जी लिखते हैं, महामना मालवीय जी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। हिंदू विश्वविद्यालय के लिए प्रयत्न करने से पूर्व उन्होंने प्रयाग में त्रिवेणी तट पर 1 करोड़ गायत्री का पुरस्कार करवाया था। उस तपस्या का फल आज सबके सामने प्रत्यक्ष है। मालवीय जी नित्य 1000 गायत्री का जप नियमित रूप से करते थे। गायत्री पुरस्कार के अवसर पर उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश में असंख्यों आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर
करती है। गायत्री की उपासना करना ब्राह्मणों के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता वह अपने धर्म कर्तव्य को छोड़ने का अपराधी होता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, भारतीय जनता आज अंधकार में भटक रही है। उसका कल्याण केवल अन्न धन वृद्धि से ही ना हो पाएगा। आर्थिक दशा सुधर जाने पर भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। उसे आज ऐसे प्रकाश की आवश्यकता है जो उसकी आत्मा को प्रकाशित कर दे। जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में आज प्रजा जकड़ी हुई है, उनका अंत राजनैतिक संघर्ष करने मात्र से नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करना चाहिए, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्गों को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में वह भावना विद्यमान है, उसमें प्रकाश की कामना की गई है। अंतःकरण में प्रज्वलित ज्ञान ज्योति ही हमारा पथ प्रदर्शन कर सकती है और उसी के पीछे अनुगमन करने से आज की विपन्न दशा में छुटकारा पाया जा सकता है। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है और स्वभाव में नम्रता आती है। बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। कठिन प्रसंगों में गायत्री द्वारा देवी सहायता मिलती है, उसके द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है। स्वामी राम तीर्थ लिखते हैं, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त करने का काम कर सकेगा। गायत्री पुकारती है कि बुद्धि में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वह काम को राम से बढ़कर ना समझे। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ कि लंबे लंबे साधन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इस छोटी सी गायत्री की साधना को करके देखो। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। यह मंत्र छोटा है पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है। योगी अरविंद घोष कहते हैं, पौंडीचेरी के योगी राशि अरविंद घोष ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि गायत्री में ऐसी शक्ति समाई हुई है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, परमात्मा से क्या मांगना चाहिए? क्या वह वस्तुएं मांगे जिन्हें हम अपने बाहुबल से आसानी के साथ कमाया जा सकता है? नहीं, ऐसा उचित ना होगा। बुहारी की आवश्यकता पड़ने पर उसे 2-4 पैसे में बाजार से खरीद लिया जाता है। उसे कौन बुद्धिमान कहेगा जो बुहारी मांगने राज दरबार में जाएगा? राजा ऐसे मांगने पर हंसेगा और उसकी इस तुच्छ बुद्धि पर हंसेगा। राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है। जिस पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि से सत मार्ग पर प्रगति होती है और सत्कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जो सत की ओर बढ़ रहा है उसको किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्रों का मुकुटमणि कहा गया है। श्री स्वामी करपात्री जी कहते हैं, जो गायत्री के अधिकारी हैं उन्हें नित्य नियमित रूप से गायत्री का जप करना चाहिए। द्विजों के लिए गायत्री का जप अत्यंत आवश्यक धर्म कृत्य है। महात्मा उड़िया बाबा कहते हैं, मैं जब 8 वर्ष का था तभी मुझे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई थी। मैंने श्रद्धा पूर्वक उसकी उपासना की और ईश्वर की ओर मेरी प्रवृत्ति बढ़ती गई। मनुष्य शरीर में बुद्धि का प्रमुख स्थान है। गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। जब बुद्धि पवित्र हो गई तो सब कुछ पवित्र हो गया समझना चाहिए। जिसकी बुद्धि पवित्र है उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। गायत्री ब्राह्मणों का तो प्रधान आधार है। स्वर्गीय काली कमले वाले बाबा विश्रद्धानंद जी कहते हैं, गायत्री ने बहुतों को सुमार्ग पर लगाया है। कुमार्गगामी पुरुष की पहले तो गायत्री की ओर से रुचि ही नहीं रहती। यदि ईश्वर कृपा से हो जाए तो वह कुमार्गामी नहीं रहता। गायत्री जिसके हृदय में
वास करती है, उसका मन ईश्वर की ओर जाता है। विषय विकारों की व्यर्थता उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है। कई महात्मा गायत्री का जप करके परम सिद्ध हुए हैं। परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वह शुद्ध होकर रहता है। आत्म कल्याण के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। ईश्वर प्राप्ति के लिए गायत्री जप को प्रथम सीढ़ी समझना चाहिए। प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा सर्वदानंद जी कहते हैं, गायत्री मंत्र द्वारा प्रभु का पूजन सदा से आर्यों की रीति रही है। ऋषि दयानंद ने भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधान यथाशक्ति सार्थक व्याख्यान तथा वेदों के स्वाध्याय में प्रयत्न करना बतलाया है। ऐसा करने से अंतःकरण की शुद्धि तथा निर्मल बुद्धि होकर मनुष्य जीवन अपने और दूसरों के लिए हितकर हो जाता है। जितने भी इस शुभ कर्म में श्रद्धा और विश्वास हो, उतना ही अविद्या आदि क्लेशों का हास होता है और फिर विद्या के प्रकाश में उपासना प्रभु के आसपास हो जाती है। जो जिज्ञासु अर्थपूर्वक इस मंत्र का सप्रेम नियम पूर्वक उच्चारण करता है, उसके लिए गायत्री संसार सागर संस्तरण की तरणी यानी नाव और आत्म प्रसाद प्राप्ति की सरणी यानी सड़क है। टी सुब्बाराव कहते हैं, सविता नारायण की देवी प्रकृति को गायत्री कहते हैं। वह आदि शक्ति होने के कारण इसको गायत्री या आदि शक्ति कहते हैं। गीता में आदित्य वर्ण कहकर इन्हीं का वर्णन किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में संध्योपासन द्वारा गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है, जो राजयोग में परमावश्यक है। तो ये हैं अभिमत जो हमारे महापुरुष हो गए, उनके अभिमत गायत्री मंत्र के बारे में। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।